बच्चों, मैं एक बार फिर आ गई आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और जो मेरे 11th के बच्चे हैं उनके लिए नीट और 11th क्लास का टॉपिक है, और जो मेरे 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी नीट और सीबीएसई का टॉपिक है। सो बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना, कामनेज बोर्ड क्लासेस में तैयार होके टाई वाई लगा के पढ़ने के लिए आना, ठीक है। सो बच्चों, फिलहाल मैं आपसे ये बोलूंगी, जिन बच्चों का नीट में नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हैरान नहीं हो, मेहनत करिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और मेरे साथ पढ़िए, आपको मैं हर चीज याद करवा दूंगी, ताकि आप जब नेक्स्ट 2024 में नीट देने जाएंगे तो आप फुल मार्क्स यानी 360 मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। ओके। सो बच्चों, आपको डायग्राम देके ही समझ आ रहा होगा कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ आपको। क्लियर? सो बच्चों, बेसिकली मैंने आपको बोला था जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली 2 मेन पार्ट्स को कंस्टिट्यूट करता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, वो हमारी माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड होती है। बट मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का लेयर्स पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं इसोफेगस टू रेक्टम, ठीक है। तो हेडिंग देख लेते हैं अपन एक बार, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। तो जब हम इसोफेगस से रेक्टम की तरफ चलेंगे तो उसमें हमको 4 लेयर्स मिलेंगी। कितनी लेयर्स मिलेंगी बच्चों? 4 लेयर्स। कितने लेयर्स? 4 लेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स स्टार्ट कहां से होंगी बच्चों? इसोफेगस टू रेक्टम। कहां से स्टार्ट होंगी? इसोफेगस टू रेक्टम। मैं आपको रिपीट करके पढ़ाती भी जा रही हूँ, याद कराती भी जा रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट बनाया है, और ये स्ट्रक्चर देखिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ विलाई बनाया है, ठीक है। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स होती हैं वो 4 लेयर्स होती हैं। कहां से होती हैं? इसोफेगस टू रेक्टम तक। क्लियर? सो वो जो 4 लेयर्स होती हैं, पहली है सेरोसा, दूसरी है मस्कुलैरिस, तीसरी है सबम्यूकोसा एंड चौथी है म्यूकोसा। पढ़िए तो जरा, सेरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सो बच्चों, आ गए आपको चारों लेयर समझ? सेरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जान लेते हैं, इसकी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट की। सो ये देखिए, पहली लेयर यानी आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? सेरोसा। ये सेरोसा लेयर कैसी है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर है। किसकी बनी है? थिन मेसोथीलियम की बनी है, यानी एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन की। साथ में इसके कनेक्टेड टिश्यूज भी हैं। ओके, नाउ सेकंड लेयर देखते हैं, मस्कुलैरिस। इस मस्कुलैरिस पे देखिए, ये आउटर पिंक लेयर आपको दिख रही है, दिस इज आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर है। और इसके बाद आपको एक पीच कलर की लेयर दिख रही है आपको पीच कलर की लेयर, ये इनर सर्कुलर लेयर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कभी कभी हमको ऑब्लिक लेयर्स भी मिलती हैं। क्लियर? सो ये आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ये रही हमारी लॉन्जिट्यूडनल और ये रही हमारी सर्कुलर, इन दोनों को मिला के बनती है मस्कुलैरिस। ओके, जो ये जो मस्कुलैरिस लेयर है किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की, यानी अनस्ट्रिक्टेड मसल्स की। ओके, क्लियर? क्या क्या है हमारी मस्कुलैरिस के पास? आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, ये रही हमारी लॉन्जिट्यूडिनल, और इनर सर्कुलर, और कभी कभी हमको एक ऑब्लिक मसल्स लेयर भी मिलती है, और ये क्या है? मस्कुलैरिस। ये मस्कुलैरिस किसकी बनी है? स्मूथ मसल्स की। क्लियर? सो बच्चों, चलिए अब चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। क्या है ये थर्ड लेयर? सबम्यूकोसा। कहाँ है? ये देखिए, ये सबम्यूकोसा दिख रही है आपको। ये जो सबम्यूकोसा लेयर है बच्चों, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि ये लूज कनेक्टेड टिश्यू की बनी है, साथ में इसके पास नर्व फाइबर्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं। क्लियर? इसलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? ये रही हमारी सबम्यूकोसा।
क्लियर? सो बच्चों, ये जो सब म्यूकोसा लेयर होती है जिसके पास फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, ये ड्यूडेनम में भी होती है, ठीक है? यानी ये सब म्यूकोसा लेयर ड्यूडेनम ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट रहती है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपनी फोर्थ लेयर की तरफ और वो है हमारी म्यूकोसा। ये देखिए लिखा है म्यूकोसा, कहाँ है ये नहीं, देखिए, ठीक है? और म्यूकोसा के अंदर क्या है? ल्यूमन। ये देखिए ल्यूमन, ये लिखा है ल्यूमन। ल्यूमन मीन्स कैविटी। ये वो कैविटी है जो ईसोफेगस का पाइप है जिसके थ्रू हम फूड को गल्प करते हैं। ओके, चलिए अब म्यूकोसा के बारे में जान लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है। ये जो म्यूकोसा लेयर है बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट देती है। पहला, अगर ये स्टमक में है तो ये हमको इरेगुलर फोल्ड्स बना के देगी जिसको हम रुगे बोलेंगे। सो देखिए मैं स्टमक बना रही हूँ यहाँ पे, छोटा सा है ना, ये दिख रहा है आपको? ये स्टमक दिखा, ये स्टमक। अब इसके अंदर ऐसे फोल्ड्स दिखते हैं। अगर आपका स्टमक एम्प्टी है तो ये रुगे हैं बच्चों। क्या है ये? रुगे। क्या बोलते हैं इसको? रुगे। सो अगर आपका स्टमक एम्प्टी है तो ये रुगे बहुत क्लियरली फोल्ड्स के रूप में दिखते हैं, ठीक है? बट अगर आपका स्टमक एम्प्टी नहीं है, डिस्टेंडेड है यानी फूला हुआ है, खाना खा लिया है, तो ये रुगे नहीं दिखते हैं। और अगर ये रुगे हैं यानी आप हेल्दी हैं। सो चलिए, यानी पहला पार्ट इसका क्या देखा हमने? फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक, और उसको हमने क्या बोला? रुगे, यानी स्टमक रुगे बनाती है। दूसरा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। तो ये देखिए, ये रहे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? विलेई या विली भी बोल सकते हो आप। ओके, इसलिए देखिए इसके नीचे क्या लिखा है मैंने? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विलेई। ठीक, तो यानी जो हमारी ये म्यूकोसा लेयर है, एक तो उसने बना दिया रुगे स्टमक के अंदर, और दूसरा ये बनाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दे आर वेरी कर्व्ड होंगे ये, और उनको हम क्या बोलेंगे? विलेई। ये ब्रश बॉर्डर भी देगी हमको, और फिर छोटे छोटे और विलेई बना देगी जिसको माइक्रो विलेई भी बोलेंगे हम, ठीक है? ये जो विलेई है बच्चों, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमरस होते हैं, एनॉर्मस होते हैं, और क्या बनाते हैं? सरफेस एरिया। जैसे बच्चों, बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है, बहुत कॉइल्ड होता है ना, छोटा सा होता है, अगर मैं उसको खींच के लंबा कर दूं तो कितना लंबा हो जाएगा, है ना? सेम एज इट इज ये भी बिल्कुल कर्व्ड और फोल्डेड होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और बच्चों, इनका मेन काम क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ा के फूड को मोर एंड मोर एब्सॉर्ब करना। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। जरा हम इस विलेई का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सो देखिए, ये विलेई के अंदर सबसे मेन चीज जो है ये है क्या? लैक्टील। दिख रही है आपको ये लैक्टील? ये देखिए, ये लैक्टील मैंने ग्रीन पार्ट में बनाई है ना? लैक्टील के आसपास देखिए ब्लड वेसल्स हैं। ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है। सो बच्चों, अगर ये ब्लू कलर है सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और अगर ये रेड कलर है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने आएगी, ठीक है? सो यानी हम ये बोल सकते हैं, ये जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलेई और विलेई लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लैक्टील्स होती है। सो ये लैक्टील्स बच्चों, यहाँ लिखा है देखो लैक्टील्स, ये रहा लैक्टील्स। ओके, और बच्चों इस लैक्टील के दोनों तरफ से ब्लड वेसल्स सराउंडेड होते हैं, ठीक है? तो ब्लड वेसल्स में ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। रेड कलर है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ब्लू कलर है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर देखो बच्चों, ये जो विलेई का स्ट्रक्चर है, इसके आउटर पोर्शन पे मैंने कुछ स्मॉल स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए। ये दिख रहे हैं आपको? बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलेंगे? गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करते हैं और इंटेस्टाइन में लुब्रिकेशन को बना के रखते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको अभी बोला कि इसमें ब्लड कैपिलरीज होंगी। किसके चारों तरफ होंगी? लैक्टील्स के चारों तरफ। सो ये देखिए, अगर ये रेड है यानी आर्टरी है, आर्टरी है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर ये ब्लू कलर की है यानी वेन है, वेन है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, और बच्चों, जो ये हमारी विलेई है, ये इस तरीके से इंटेस्टाइन में फोल्ड होती है कि स्मॉल स्मॉल क्रिप्स बनाती है एट द बेस ऑफ द विलेई।
सो ये देखिए, ये रहे क्रिप्स। इस क्रिप्स को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबुरकेन। अब जो हमारी म्यूकोसा लेयर है, ये हमारे स्टमक के अंदर इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है। इस इर्रेगुलर फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? रुगे। और अगर ये रुगे हैं तो यानी हम हेल्दी हैं। ये जो म्यूकोसा है बच्चों, ये हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाती हैं। क्लियर? कितना काम करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। कौन बनाती है? म्यूकोसा बनाती है। रुगे बनाती है। कहाँ बनाती है? स्टमक के अंदर बनाती है। तीसरा क्या काम करती है बच्चों? ये इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं। ये रहे वो। कहाँ बनाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनाती है। इस विलाई के अंदर क्या होता है? लैक्टिल्स होता है। लैक्टिल्स किससे सराउंडेड होता है? ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है। ओके। और बच्चों, लैक्टिल्स का मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे? फैट को, डाइजेस्टिव फैट को एब्जॉर्ब करना। ओके। सो क्लियर हुआ बच्चों आपको पूरा डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विलाई। क्लियर? सो बच्चों, मैं जो स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये बेसिकली एज इट इज आपकी एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ी बहुत कलाकारी करने जा रही हूँ, ताकि अदर बुक के हिसाब से भी मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क आपको इसमें बता पाऊँ। तो पहले एक बार रिवीजन करते हैं जैसा एनसीईआरटी में दिया है। चलिए। मैंने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपको पढ़ाई, जो कहाँ से स्टार्ट है? इसोफेगस टू रेक्टम। क्लियर? इसके पास 4 लेयर्स होती हैं, और वो 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। याद रहेगा ना? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखें, SMN। अगर ये सेरोसा है तो पहली बात ये आउटर मोस्ट लेयर होगी। आउटर मोस्ट लेयर है, ये देखिए, ये सेरोसा है, आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है तो किसकी बनी है? थिन मेसोथेलियम की बनी है, यानी एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स की बनी है। ओके। नाउ अगर ये मस्कुलरिस है तो आउटर लॉन्जिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर है। इन दोनों के बीच में कभी कभी हमको ऑब्लिक मस्कुलर लेयर्स भी मिल जाती हैं। ओके। ये किसकी बनी है? स्मूथ मसल्स की बनी है। क्लियर? नाउ सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों है? क्योंकि उसके पास नर्व्स है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, और इसके पास थिन कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। क्लियर? ये सबम्यूकोसा हमको ड्यूडेनम में भी मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे बच्चों ये नीट का क्वेश्चन है कि सबम्यूकोसा कहाँ और पाई जाएगी? इन ड्यूडेनम। याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको बोला कि ये जो सबम्यूकोसा लेयर है ये बेसिकली ड्यूडेनम में भी रहती है। ड्यूडेनम क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस सबम्यूकोसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिचुएटेड होती है। क्या होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड बेसिकली एल्कलाइन मीडियम देती है। कैसे देगी? क्योंकि इसके पास म्यूसिन सेल्स होते हैं, जिससे ये म्यूकोसा लेयर को सपोर्ट करती है, यानी एसिडिटी से बचाती है। कब बचाएगी? जब फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आएगा, और उस समय बच्चों जो एसिडिटी आएगी फूड के साथ, ये सबम्यूकोसा लेयर जहां ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है ड्यूडेनम में, वो अल्कलाइन मीडियम के थ्रू म्यूकोसा लेयर को बचाएंगे। ओके। जो ये म्यूकोसा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है? और ये लेयर क्या काम करती है? 2 मेन इंपॉर्टेंट वर्क करती है। हम इसको 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्क मान लेते हैं। पहला, ये इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाएगी, जिसको हम रुगे बोलेंगे, और ये स्टमक में होंगे। दूसरा, ये स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बनाएगी। तीसरा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी। तो ये रहे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेसिकली विलाई कहलाते हैं, और विले भी बोलते हैं इन्हें हम। अब ये क्या करेंगे? जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे तो एक क्रिप्स बनाएंगे, यानी क्या बनाएंगे बच्चों? क्रिप्स बनाएंगे। ओके। कहाँ बनाएंगे? एट द बेस ऑफ द विलाई। क्लियर? तो इस क्रिप्स को, ये लिखा है मैंने क्रिप्स, इसको क्रिप्स ऑफ लेबुरकेन भी बोलते हैं। ओके। नाउ इनकी जो विलाई का बॉर्डर है उसके पास हमको गॉबलेट सेल्स मिलते हैं। ये गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना और लुब्रिकेशन बनाए रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ थर्ड देखिए,
लैक्टिल्स होती है, तो ये रही लैक्टिल्स, ठीक है। ये लैक्टिल्स ब्लड वेसल से सराउंडेड रहती है, तो ये देखिए ये ब्लड वेसल से सराउंडेड है। और अगर ये रेड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर ये ब्लू है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। लैक्टिल्स का फंक्शन क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फैट। क्लियर। सो बच्चों, आपको आज का इस वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? है ना अच्छा। अब देखिए, मैंने ये एक चीज बताना भूल ही गई, जब आप म्यूकोसा पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होगा, यानी होलो स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूमन। और ये ल्यूमन वो पार्ट है जिससे हम खाने को गल्प करते हैं। ओके, यानी ये हमारे इसोफेगस का पार्ट है। फाइनली जब हम खाना खाते हैं तो हमें फील होता है कि ये अंदर गया। बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपको कुछ इसमें टीएस ऑफ गट में कुछ डायग्राम एक्स्ट्रा बनाऊंगी, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी कि एक्चुअल में इसके अंदर और होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस यानी आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। इसके बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। कहाँ बना है? आउटर लॉन्जिट्यूडिनल की लेयर पर। इसको बोलते हैं आयुर्बैक्स प्लक्सस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आयुर्बैक्स प्लक्सस। ये किसका बना होता है? नर्व सेल्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का। ओके, नाउ अब देखिए, सब म्यूकोसा लेयर दिख रही है, इसके अंदर भी ये बॉक्स बना है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिजनर्स प्लक्सस बोलते हैं। क्लियर। और ये मिजनर्स प्लक्सस किसका बना है बच्चों? नर्व सेल्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि मस्कुलैरिस में आउटर लॉन्जिट्यूडिनल के बाउंड्री पे एक बॉक्स होता है जिसका नाम है आयुर्बैक्स प्लक्सस। किसका बना है? नर्व सेल्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का। दूसरा, जो मेरा सब म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर भी कुछ बॉक्सेस हैं जो क्या बोलते हैं? मिजनर्स प्लक्सस। और ये किसका बना है? नर्व सेल्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ये नर्व सेल्स, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स किसका पार्ट है? जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी तब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूंगी। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमारे गट के स्ट्रक्चर में ही क्यों है? इसलिए बच्चों, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो अपने आप ही हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, क्योंकि इनका काम होता है जो भी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है थ्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो स्टॉप भी हो और स्टार्ट भी हो, इसीलिए। ठीक है। और एक चीज, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट वर्क करते हैं। क्लियर। अब थर्ड देखिए, म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी एक जादू है, ये 3 लेयर्स की होती है। देखिए, म्यूकोसा की ये जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर, इसको बोलते हैं मस्कुलैरिस म्यूकोसा। क्लियर। क्या बोलते हैं? मस्कुलैरिस म्यूकोसा। अब देखिए, ये जो इनर लेयर दिख रही है आपको म्यूकोसा की, इसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं? लैमिना प्रोप्रिया। और जो ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल में एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। यानी ये जो म्यूकोसा है इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली है मस्कुलैरिस म्यूकोसा, दूसरी है लैमिना प्रोप्रिया और तीसरी है एपिथेलियम। तो बच्चों, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, यानी कौन सी लेयर है? ये वाली इनर मोस्ट लेयर ऑफ द म्यूकोसा, जिसको हमने क्या बोला? एपिथेलियम। ये एपिथेलियम बेसिकली क्या बनाएगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विलाई बनाएगी, स्टमक में रगे बनाएगी और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाएगी स्टमक के अंदर। क्लियर। कौन बना रही है? एपिथेलियम। कहाँ है? ये है। नॉर्मली जब हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आप म्यूकोसा पे ही कंसंट्रेट करिएगा। ओके, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। क्लियर। सो इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा की एपिथेलियम लेयर है, यानी ये वाली लेयर, वो बनाएगी विलाई, गैस्ट्रिक रुगे एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर। नाउ जो एपिथेलियम्स के बाहर की लेयर है, यानी ये वाली लेयर, इसको क्या बोला है? लैमिना प्रोप्रिया। इसके पास होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू,
nerve fibers, blood vessels and lymph vessels. Clear? और जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी ये जो आपको दिख रही है ये है मस्कुलरिस म्यूकोसा, क्योंकि ये नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा है। सो बेसिकली ये किसकी बनी होगी? ये आउटर लॉन्जिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर लेयर की बनी होगी। क्लियर? सो समझ आया ना बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने मिला ना आज आपको, सो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज की इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिख के मुझे मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।